लेकिन सिर्फ दर्शन के लिए लोग जा सकेंगे, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन से लेकर 9 दिन तक लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इस बार पूजा अर्चना तो होगी, तो मंदिरों में माता की भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना काल में इस बार लोग पहला नवरात्र मना रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो नवरात्र थे वो भी कोरोना काल में ही थे, लेकिन इस बार भी जो शारदीय नवरात्र हैं वो कोरोना काल में ही हैं। पहली तस्वीर आप कालका जी की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप झंडेवालान की देख रहे हैं। कालका जी में भी तमाम प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा गया है। कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल्स थे उन तमाम प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा गया है। तो वहीं दूसरी ओर झंडेवालान, जहां पर अभी तक के इंतजामों के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि न सिर्फ नवरात्र बल्कि नवरात्र से पहले भी यहां पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जा रहा था। इससे पहले भी कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल्स, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस झंडेवाले मंदिर के जो ट्रस्ट हैं और उसके साथ साथ जो सेवक हैं वो अपना रहे थे, लोगों को बोल रहे थे, अपील कर रहे थे कि प्रोटोकॉल्स का पालन करें। हालांकि दिल्ली के कालका जी मंदिर में इस बार पूजा अर्चना तो की जा सकती है, लेकिन मंदिर में प्रसाद, फूल मालाएं, ये सब चीजें इस बार अलाउड नहीं होंगी। तो वहीं ऐसा ही कुछ हाल झंडेवालान का भी है। झंडेवालान में भी इस बार फूल मालाएं, प्रसाद, ये सब अलाउड नहीं किया जाएगा। हालांकि सिर्फ पूजा अर्चना करने के लिए लोग जा सकते हैं। कालका जी मंदिर के पुजारी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सुनील सन्नी, सभी भक्तजनों का कालका माई में नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बताना चाहता हूं कि नवरात्रों में जैसे कि पीछे गाइडलाइंस आई थी कि मंदिर को लॉकडाउन कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर भक्तजनों के लिए खोल दिया गया है। बट मैं भक्तजनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो कोविड-19, जो कोरोना जैसी बीमारी है, उसके लड़ने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हम कालका मंदिर और कालका मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी और युवा विंग ने दिल्ली पुलिस कुछ तैयारियां की हैं। तो जितने भी भक्तजन लोग हैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो नियम और कानून हमने बनाए हैं उसका पालन करें। सैनिटाइज मशीन हमने प्रॉपर लगाई गई हुई है, सैनिटाइज होके अंदर एंटर करें। मास्क कंपलसरी हमने रखा गया है, उसको करें। भक्तजनों की सुविधाओं के लिए हमने सीसीटीवी कैमरेज लगाए हुए हैं। श्री कालका जी मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी और युवा विंग के हमारे पास कम से कम 300 से 400 सेवादार हैं, वॉलंटियर्स हैं जो 3 शिफ्ट में यहाँ काम कर रहे हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। हमारे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं जो इस बार नवरात्रों में हमारी सहायता के लिए आए हैं। सिविल डिफेंस है और हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस का, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नवरात्रों की व्यवस्था को संभालने में हमारी मदद कर रहे हैं। जय माता कालका। मेरा नाम कमल कुमार है और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। कालका जी मंदिर में लास्ट जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि मंदिर को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो यहाँ के श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मंदिर की आस्था काफ़ी पुरानी रही है। सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से अब जो पेंडेमिक ईयर जो इस साल जो इन दिनों चल रहा है कोरोना की वजह से, इसको ध्यान में रखते हुए एसडीएम द्वारा, डीएम द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस मंदिर को प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ विद प्रॉपरली क्लीननेस के साथ इन दिनों खोला जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को टाइम टू टाइम दर्शन की सुविधा हो पाए। मेरी पर्सनली जितने भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं उनसे पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मास्क के साथ आएँ, अपना सेल्फ सैनिटाइजर अपने पास लेके आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि उससे आपकी सिक्योरिटी रहेगी उससे। दूसरी बात, जो आपके साथ और श्रद्धालु हैं जो और दर्शन करने के लिए आए हैं, उनकी भी सावधानी आप स्वयं कर सकते हैं। जय माता।
तो दिल्ली के कालका जी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने श्रद्धालु को सुना, पुजारी को सुना, क्या कुछ कहते हुए वो यहाँ नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें यही कुछ इंतजामात झंडेवालान में भी हैं, तो वहीं कालका जी में भी कुछ ऐसे इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं गोरखपुर से, उनका रुख करेंगे। सुशील, क्या कुछ इंतजामात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में पहले शारदीय नवरात्रे हैं, तो सबसे पहला सवाल ये पूछना लाजमी बन जाता है। बिल्कुल निकिता, आपने सही कहा कि जो इस कोरोना काल की अगर बात करें तो उसमें भी जो भक्तों की जो भक्ति है वो कम नहीं होती नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की एक प्राचीन काली माता का मंदिर है और यहाँ पे भक्त जो है सुबह से ही जो है माता के दर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं। चूंकि ये कोरोना काल है, बावजूद इसके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज यहाँ ये पहुंचे हैं। एक वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये बताइए कि आज कोरोना काल की वजह से ही माता रानी का जो पहला दिन है ये नवरात्र का, किस तरह से पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं मंदिरों में? जिस तरह से हम पहले करते थे उसी तरह से कर रहे हैं। क्या कुछ इस बार कोरोना काल में माँ से मांगा है आपने, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन और किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे आप? जी हाँ, देवी माँ सभी की रक्षा करे और इस बीमारी को हटा दे। कैसे क्या कुछ होता है इस पूरे नवरात्र, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं आप लोग? मतलब जिस तरह पहले कर रहे थे अपने मन से और श्रद्धा से उसी तरह से करेंगे माँ। तो देखा आपने निकिता कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पे बाहर जो सुबह का वक्त है और पूरी तरीके से यहाँ पे भीड़ आपको नजर आ रही है। और जो भक्त हैं वो पूरी तरीके से माता काली के जो है पूजा करने यहाँ पहुंचे हैं, अगरबत्ती दिए और धूप जला रहे हैं और बाकायदे पूजा अर्चना कर रहे हैं। निश्चित रूप से काफी महत्व का दिन है और आज पहला नवरात्र का दिन है और ऐसे में प्राचीन ये काली माता का मंदिर है और यहाँ जबरदस्त भीड़ होती है, लंबी कतार लाइन की लगती है। लेकिन चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में बहुत से भक्त हैं जो सिर्फ दर्शन करके तुरंत चले जा रहे हैं और घर पे ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं सुशील, क्योंकि कोरोना काल में पहले शारदीय नवरात्र का ये पहला दिन है, लोग अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर प्रशासन के क्या कुछ इंतजामात हैं और उसके अलावा मंदिर के क्या कुछ इंतजामात हैं? क्योंकि अभी हमने कालका जी की तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, झंडेवालान की तस्वीरें लोगों को दिखाई। झंडेवालान में लोग अपनी सेवाएं देते हैं, जहां पर वो खुद भी लोगों से अपील करते हैं, श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसे ही हर जगह मंदिरों में लोग अपनी सेवाएं देते हैं जहां पर कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कराया जाता है। तो वहां पर क्या कुछ इंतजामात प्रशासन और मंदिर दोनों की तरफ से? अहम सवाल आपने निकिता पूछा, लेकिन यहाँ प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ प्रशासन की आप मैं पहले तस्वीरें दिखा दूँ। कोई भी यहाँ मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, एक भी यहाँ पे कोई सिपाही या जवान नहीं है जो इनकी भीड़ को रोक सके या इस कोरोना काल में कोविड-19 के नियमों का पालन करा सके। ये ज़रूर है कि प्रशासन के जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वो ज़रूर अपनी तरफ से यहाँ पे व्यवस्था किए हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा किसी भी जगह पे कोई भी जवान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यानी जो सरकारी अमला यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है और हर साल यहाँ इस तरीके से भीड़ होती है। ऐसे में जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए तो वो व्यवस्था यहाँ अभी फिलहाल नहीं है और लोगों की जो कतार है वो साफ नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत कम हद तक हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है वो पुलिस की ही भाषा समझती है। मंदिर प्रशासन के लाख कहने के बावजूद आप देख सकते हैं पीछे की भीड़ उसी तरीके से। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भक्त हैं वो उन्हें सिर्फ अपनी भक्ति नज़र आ रही है, उन्हें न कोरोना काल नज़र आ रहा है, न उन्हें कोरोना का भय नज़र आ रहा है। वो सिर्फ भक्ति माँ के भक्तों में डूबे हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पे आप देखिए पीछे की पूरी श्रद्धा से वो अपने माँ की सुशील, आपके पीछे हम तस्वीरें देख सकते हैं, लोग अपनी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं, अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिर में पहुंचे हैं। अगर आप उन लोगों से बात कर सके आज, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, लोग क्या कुछ मान्यताएं लेकर अपनी पहुंचे हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हैं? बिल्कुल, पहले मैं वो आपको तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि ये अहम मंदिर है यहाँ का और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस मंदिर में जो सुबह से जो भक्त हैं वो जो है यहाँ पे श्रद्धा का भक्ति करने आते हैं। और निश्चित रूप से आपको बताऊं कि जो ये भक्त है वो पूरे नवरात्र में इसी तरह नौ दिन माता की पूजा करते हैं। ये बताइए, आज नवरात्र का पहला दिन है और कोरोना काल भी है, ऐसे में किस तरह से माँ की भक्ति आप लोग कर रहे हैं? दूरी बना के कर रहे हैं। हाँ। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 को देखते हुए कुछ प्रशासन के लोग भी नहीं है, फिर भी आप नहीं, दूरी बना के मास्क लगा के किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है भाई, माता जी का जरूरी है, हर साल करते हैं। अच्छा, नवरात्र का ये पहला दिन है, पूरे 9 दिन किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, किस तरह से भक्ति भाव में आप लोग खोए रहते हैं?
भक्ति भाव में माता जी का करते हैं, शाम सुबह वही आरती पूजा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा ये सब करते हैं, पूजा उसी तरह से सब करते हैं माता जी। अच्छा, आज पहला दिन है तो आज कलश रखा जाता है या और क्या क्या किस तरह से पूजा अर्चना किया जाता है? मंदिर में भी आप लोग आए हैं? कलश हम तो नहीं रखते हैं, और सब रखते हैं लोग, बहुत लोग, लेकिन हम तो नहीं रखते हैं कलश, ऐसे ही पूजा करते हैं। अच्छा, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ कितने सालों से आप आ रहे हैं? यहाँ ये भी मान्यता है कि जो भी मन्नतें मांगी जाती है पूरी पूरी हो जाता है। हाँ, ये बात है, पूरा हो जाता है, जागता है। सुशील, कहा जाता है कि इन शारदीय नवरात्रों में मां अपने मायके आती है, तो अगर आप श्रद्धालुओं से पूछ पाएं कि आने वाले 9 दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरीके से मां जब अपने मायके आती है तो उनका आगमन किस तरीके से लोग करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, हमारे साथ एक और श्रद्धालु मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। ये माना जाता है कि इस पूरे 9 दिन जो है माता अपने मायके आती हैं, तो किस तरह से मायके आने के बाद या जो आप लोग को श्रद्धा है, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, किस तरह से श्रद्धा भाव रहता है आपको? 9 दिन तक हम लोग रोज सुबह में इनका पूजा करते हैं, आरती करते हैं और क्या कहते हैं, फल फूल जो भी होता है चढ़ाया जाता है। सुबह उठ के प्रातः उठिए, नहाइए, पूजा करिए और 9वें दिन माता रानी की जब विदाई का दिन आता है तो हलवा पूड़ी चढ़ाकर उनको पूजा जाता है। बहुत जगह जागरण रखा जाता है माता रानी का, अष्टमी वाले दिन, 9वीं वाले दिन। यहाँ भी माता रानी का अष्टमी वाले दिन बहुत भव्य जागरण होता है। बहुत साल हो चुके हैं, मतलब इस साल तो वायरस होने के चलते मूर्तियाँ नहीं बैठी हैं, लेकिन फिर भी माता के दर्शन करने को मिल गया, इतना काफ़ी है। और चैत के 9वीं में 9 दिन आती है माता रानी मायके और इसमें आती है 9 दिन मायके माता रानी। तो वही हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। माता रानी से यही है कि इस कोरोना को हटाएं और सारे देश को, प्रदेश को स्वस्थ करें। तो देखिए, श्रद्धालुओं की भी सबसे पहले यही मनोकामना है कि कोरोना को हटाएं और उसके बाद लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ रवि भी जुड़ गए हैं, लखनऊ से उनका रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ इंतजामात, सबसे पहला सवाल आपसे यही, क्या कुछ देखने को मिल रहा है लखनऊ में? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था? हालांकि जरूर है, कोरोना काल की वजह से जो लोगों की, जो भक्तों की जो भीड़ होती थी वो कम नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो पहला दिन है और पहले दिन में जो लोग हैं वो जरूर आ रहे हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम दिखा सकते हैं कि ये जो सजावट है वो की गई है मंदिर की, माता को पूरी तरीके से सजाया गया है, जो पूरा मंदिर परिसर वो सजाया गया है। ये जरूर है कि कुछ लोग रुक रुक के जरूर आ रहे हैं, उनसे जरूर जानेंगे। ये बताइए, पहला दिन है, किस तरीके से आज पूजा पाठ हो रहा है? क्योंकि कोरोना चल रहा है, बचाव भी चल रहा है। कोरोना की वजह से बहुत शांति है यहाँ पे, मतलब सन्नाटा बहुत है। जैसे पहले की तरह भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल शांति है। एक का दुक्का आदमी यहाँ पे आ रहा है, बस ये चीज है। पंडित जी भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, आज पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे आज पहले दिन के लिए? आज पहला दिन है, कलश स्थापना पहला 10 बजे से 10:30 है, फिर 11 बजे से है, फिर 12 बजे है, फिर 2:30 बजे से 3 बजे तक है। इतना कलश स्थापना है 3 बजे तक को। जो करना चाहे वो अपना कलश स्थापना करे। कोरोना काल में सारे जो मंदिर थे वो बंद थे, लेकिन धीरे धीरे उनको खोला गया है। ये नवरात्रि है, एक पहला ऐसा पर्व है जिसको अब लोग मना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले लोग सारे पर्वों से दूर ही थे। और पहले मंदिर बंद थे, अब मंदिर खोले गए हैं और अब आप लोग धीरे धीरे भीड़ ज्यादा न लगा के मंदिर में आए, थोड़ा मास्क लगाकर जरूर आए। मास्क लगाकर तब मंदिर के अंदर प्रवेश करें, जूता चप्पल अपन बाहर निकाल के तभी आए। कितने खास रहने वाले हैं ये नवरात्रि के दिन? कितने खास रहने वाले हैं लोगों के लिए? व्रत, बहुत लोग माँ को मानते हैं, बहुत लोग व्रत रहते हैं और बहुत खास है। नवदुर्गा, इसकी कहानी बहुत है। जब ये माँ रामचंद्र जी वन को जा रहे थे तो ये वैष्णो देवी माँ जो है अपना बैठी हुई थी, इन्होंने कहा मेरी शादी कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादी नहीं करूँगी। जबरदस्ती करने लगी, कहीं ऐसा है माँ, अब मैं जा रहा हूँ, वापस जब आऊँगा तो हमको अगर पहचान लिया तो मैं शादी कर लूँगा। तो वहाँ जब 14 वर्ष बिता चुके तब वहाँ से वापस चलने लगे। जब वापस चलने लगे तो ऑटोमेटिक इनका विमान घोड़ा रुक गया, वहाँ पर रुक गया। तो जो लोग और थे, सीता माता कहने लगी, और सीता माता और वो सभी लोग
कि ये क्यों रुक गया, तो कहीं हमारा कोई ठीक है। तपस्या कर रहा है। वैष्णो ठीक है माता रवि, राम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज किस तरीके से लोग शारदीय नवरात्र का पहला दिन मना रहे हैं ये आपने देखा, और उसके साथ साथ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कोविड-19 के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन हो रहा है।